Hello and welcome back to Ganga Education. On this platform, you will find quality lectures relating to the field of law, competitive examination in legal domain, important legal facts and legal history, all explained in clear and structured manner. क्रिमिनोलॉजी के इस लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे शिकागो स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। Welcome to Ganga Education, your learning partner for law students. आज की इस एक्सप्लेनर में ना हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। हम डीप डाइव करेंगे सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम में और स्पेसिफिकली हमारा फोकस रहेगा द शिकागो स्कूल पर। अगर आप LLB, LLM या UGC नेट लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो समझ लीजिए ये कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस का एक मेजर पिलर है। सो पूरा ध्यान यहाँ दीजिएगा क्योंकि आज हम इसको इतने सिंपल और स्ट्रक्चर्ड वे में ब्रेक डाउन करेंगे कि आप एग्जाम में एक परफेक्ट हाई स्कोरिंग आंसर इजीली लिख पाएंगे। आज के इस एक्सप्लेनर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहेगा। पहले बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजिकल क्रिमिनोलॉजी, फिर शिकागो स्कूल हिस्ट्री, उसके बाद कोर प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज, फिर हम देखेंगे मॉडर्न थ्योरीज एंड स्पेस, उसके बाद क्रिटिसिज्म्स एंड रेलेवेंस और आखिर में एक क्विक एग्जाम रिविजन। Number 1. Basics of Sociological Criminology. Moving from the individual to the environment. Okay, let's dive into this. ये theory basically ये कहती है कि crime किसी इंसान के अंदर की biological या genetic defect की वजह से नहीं होता, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये external social factors का direct नतीजा है। आपका neighborhood कैसा है, आपकी family कैसी है, आपका peer group कैसा है, ये सब मिलकर एक environment बनाते हैं। So इन theories के हिसाब से criminal behavior bad genetics का result नहीं है, it's a social phenomenon। एक इंसान का आसपास का environment ही उसको shape करता है। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इन दोनों का कंपैरिजन समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बायोलॉजिकल थ्योरीज जैसे चेजारे लम्ब्रोसो की थ्योरीज वो पूरी तरह इंटरनल ट्रेट्स और हेरिडिटी पर फोकस करती हैं। उनका मानना था कि क्रिमिनल्स पैदा होते हैं, राइट? जबकि सोशियोलॉजिकल थ्योरीज कहती हैं कि नहीं, फोकस एक्सटर्नल फैक्टर्स और एनवायरनमेंट पर होना चाहिए। क्रिमिनल्स बनते हैं, पैदा नहीं होते। ये फंडामेंटल डिफरेंस आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, शिकागो स्कूल हिस्ट्री एंड प्रोपाउंडर्स, the 1920s, 1930s ecological perspective. इस नंबर को इमेजिन कीजिए एक सेकंड के लिए। 2 मिलियन। 1900 आते आते शिकागो शहर की पॉपुलेशन सिर्फ 5,000 से शूट अप करके 20 लाख हो गई थी और इसमें से लगभग 70% पॉपुलेशन इमिग्रेंट्स की थी। अब आप ही सोचिए इस रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हुआ होगा। मैसिव ओवरक्राउडिंग, पॉवर्टी, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स और अल्टीमेटली क्राइम स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। ऐसी एनॉमी यानी नॉर्मलेसनेस की जो एक्सट्रीम सिचुएशन थी ना, उसी को स्टडी करने के लिए थी द शिकागो स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी की शुरुआत हुई। अब आते हैं इस थ्योरी के मास्टरमाइंड्स पर। ये प्रोपाउंडर्स आपके एग्जाम्स के लिए लिटरली एक गोल्ड माइन है। आपको ये नाम बाय हार्ट याद होने चाहिए। रॉबर्ट ई पार्क, अर्नेस्ट डब्ल्यू बर्जेस, क्लिफर्ड आर शॉ और हेनरी डी मके। यूजीसी नेट और लॉ एग्जाम्स में इनके एग्जैक्ट नेम्स बार बार आते हैं। पार्क्स ह्यूमन इकोलॉजी, बर्जेस के कॉन्सेंट्रिक जोन्स, ये सब हम आगे डिटेल में समझेंगे, पर अभी के लिए इन चारों नेम्स को अपने नोट्स में बोल्डली हाईलाइट कर लीजिए। नंबर 3, core principles and theories, ecology, zones and social disorganization. So, स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट ई पार्क से। इन्होंने एक्चुअली सिटी को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह देखा। जैसे जंगल में एक नई स्पीशीज आकर पुरानी स्पीशीज की जगह ले लेती है, वैसे ही ह्यूमन सोसाइटी में भी होता है। उन्होंने इसे 3 स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया। पहला है इन्वेजन, जहां नए लोग या इमिग्रेंट्स किसी नए एरिया में एंटर करते हैं। फिर आता है डोमिनेंस, जहां वो ग्रुप उस एरिया पर कंप्लीटली अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेता है। और फाइनली सक्सेशन, जब वहां के ओरिजिनल पुराने लोग वो जगह छोड़कर निकल जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस उस एरिया की सोशल स्टेबिलिटी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है और वहीं से क्राइम की शुरुआत होती। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स अर्नेस्ट बर्जेस का फेमस कंसेंट्रिक जोन मॉडल। उन्होंने सिटी को 5 सर्कल्स या रिंग्स में डिवाइड किया। सेंटर में है जोन आई यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जहां सारा कामकाज होता है। और जैसे जैसे आप इस सेंटर से बाहर आते जाएंगे जोन वी तक, जो कि पीसफुल सबर्ब्स हैं, वहां क्राइम रेट सबसे कम हो जाता है। ये दिखाता है कि एक शहर का ज्योग्राफी और लेआउट प्रैक्टिकली डिक्टेट करता है कि वहां कितना क्राइम होगा। अब यहाँ आपका 100% फोकस चाहिए। जोन 2, द जोन ऑफ ट्रांजिशन। अपने एग्जाम पेपर्स में जब भी शिकागो स्कूल के बारे में लिखें, इस टर्म को हमेशा ऑलवेज अंडरलाइन कीजिए। ये वो एरिया है जहाँ फैक्ट्रीज होती हैं, सस्ते और पुअर हाउसेज होते हैं, लोग कंटिन्यूसली आते जाते रहते हैं और कम्युनिटी का आपस में कोई कनेक्शन या सोशल कंट्रोल नहीं होता। इस एक्सट्रीम इंस्टेबिलिटी की वजह से जोन 2 किसी भी शहर में क्राइम का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन जाता है।
इसके बाद 1942 में आए शॉ और मके। इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की, स्पेशियल मैपिंग। उन्होंने जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स का डेटा लिया और उसे मैप पर प्लॉट किया। उनका मेजर फाइंडिंग एक रियल गेम चेंजर था। उन्होंने देखा कि क्राइम हमेशा उन्हीं स्पेसिफिक एरियाज में हाई रहा जहां पॉवर्टी और पुअर हाउसिंग थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उन एरियाज में अलग अलग एथनिक ग्रुप्स आए और गए, लोग कंप्लीटली बदल गए, बट क्राइम रेट वैसे का वैसा ही रहा। सो उनका अल्टीमेट कंक्लूजन था, क्राइम इज लिंक्ड टू प्लेस नॉट पीपल। एनवायरमेंट खराब है, लोग नहीं। इसी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन से एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकलता है, कल्चरल ट्रांसमिशन। होता क्या है कि जब एक नेबरहुड कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है तो क्राइम वहाँ एबनॉर्मल नहीं बल्कि एक नॉर्मल वे ऑफ लाइफ बन जाता है। क्रिमिनल वैल्यूज, टेक्निक्स और एटीट्यूड्स बड़े डिलिंक्वेंट से यंगर जनरेशन को सिखाई जाती हैं। एक तरह से क्राइम उनका कल्चर बन जाता है जो जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होता है। यही सब कल्चरल थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि क्यों कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड एरियाज में गैंग्स इतने इजीली बन जाते हैं। नंबर 4, मॉडर्न थियरीज एंड स्पेस, डिजाइनिंग आउट क्राइम। शिकागो स्कूल से इंस्पायर होकर आज की मॉडर्न थ्योरीज भी फिजिकल स्पेस पर फोकस करती हैं। 2 बड़े एग्जाम्पल्स हैं, डिफेंसिबल स्पेस थ्योरी और ब्रोकन विंडोज थ्योरी। थोड़ा प्रैक्टिकल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचें, अगर किसी लोकेलिटी में ब्राइट स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी जाएं या सीसीटीवीज हों तो एंटी सोशल एलिमेंट्स वहां आने से डरते हैं, राइट? स्पेस को डिफेंड किया गया है। दूसरी तरफ ब्रोकन विंडोज थ्योरी कहती है कि अगर आप सोसाइटी की किसी टूटी हुई दीवार या छोटे मोटे कचरे को इग्नोर करते हैं तो वो एक सिग्नल देता है कि यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता, और धीरे धीरे यही छोटी चीजें बड़े सीरियस क्राइम्स को इन्वाइट करती हैं। अब ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ना, इन्हें फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। रूटीन एक्टिविटीज थ्योरी ये कहती है कि एक क्राइम तभी होता है जब 3 स्पेसिफिक चीजें एक ही टाइम पर एक जगह मिलती हैं। फर्स्ट, एक मोटिवेटेड ऑफेंडर जिसे क्राइम करना ही है। सेकंड, एक सूटेबल टारगेट या विक्टिम। और थर्ड, लैक ऑफ केपेबल गार्डियन, मतलब वहां क्राइम रोकने वाला या बचाने वाला कोई ना हो। यूजीसी नेट और बाकी लॉ एमसीक्यू एग्जाम्स में ये एग्जैक्ट 3 एलिमेंट्स लगातार पूछे जाते हैं, सो कीप देम इन माइंड। नंबर 5, criticisms and modern relevance, evaluating the Chicago School. एक अच्छा लॉ स्टूडेंट हमेशा दोनों साइड्स एवेल्युएट करता है, राइट? सो इस थ्योरी की स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस क्या हैं? इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका डेटा और स्पेशल मैपिंग। ये प्योरली हवा में बातें नहीं कर रहे थे, उनके पास हार्ड एविडेंस था। अर्बन प्लानिंग के लिए ये थ्योरी फैंटास्टिक है, पर इसकी लिमिटेशंस भी क्लियर हैं। ये इंडिविजुअल चॉइस को कंप्लीटली इग्नोर कर देती है। और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि अगर एनवायरनमेंट ही सब कुछ है तो वेल्थी, स्टेबल, वेल टू डू फैमिली से आने वाले लोग या वाइट कॉलर क्रिमिनल्स वो क्राइम क्यों करते हैं? वहाँ तो पॉवर्टी नहीं है ना। लेकिन इन सब क्रिटिसिज्म्स के बावजूद शिकागो स्कूल का इम्पैक्ट आज के लॉ एनफोर्समेंट पर मैसिव है। इन्हीं थ्योरीज की वजह से सिस्टम का पूरा माइंडसेट बदला। हमने रियलाइज किया कि सिर्फ क्रिमिनल्स को अरेस्ट करके जेल में डालने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, हमें रूट कॉज को ठीक करना होगा। इसलिए आज हम अर्बन डेवलपमेंट, स्लम इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स, कम्युनिटी पुलिसिंग और यूथ वेलफेयर पर इतना फोकस करते हैं। बेसिकली हमें फैमिलीज और स्कूल्स को स्ट्रेंथन करना होगा ताकि एनवायरनमेंट ही ठीक हो जाए। नंबर 6, क्विक एग्जाम रिविजन समरी। ये हाई यील्ड पॉइंट्स याद रखिए। ऑल राइट, टाइम फॉर अ रैपिड फायर रिविजन। ये आपकी अल्टीमेट एग्जाम चीट शीट है। हमेशा ध्यान रखिए, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन बायोलॉजी, एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग। शिकागो स्कूल 1920 और 30 के डेकेड का रिजल्ट था ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन। रॉबर्ट पार्क ने इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया जिसमें इन्वेजन, डोमिनेंस और सक्सेशन आता है। अर्नेस्ट बर्जेस ने अपने 5 कॉन्सेंट्रिक जोन्स बनाए, और याद रखिए जोन 2 इज द हाईएस्ट क्राइम एरिया। और फाइनली शॉ और मके की स्पेशल मैपिंग ने एक सेंटेंस में प्रूव कर दिया कि क्राइम इज लिंक्ड टू प्लेस नॉट पीपल। इन एग्जैक्ट कीवर्ड्स को रट लीजिए, दे आर क्रूशियल फॉर योर एग्जाम्स। इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले मैं आपके दिमाग में एक सवाल छोड़ के जाना चाहती हूँ। अगर क्राइम सच में जगह से जुड़ा है, टोटली एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट है और लोगों पर नहीं, तो क्या हम अपने मॉडर्न शहरों और आर्किटेक्चर को कंप्लीटली रीडिजाइन करके क्राइम को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं? आपका इस बारे में क्या सोचना है? अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप कीजिए और एग्जाम्स में इस क्रिटिकल थिंकिंग को यूज कीजिए। एंड एज ऑलवेज, फॉर मोर सच लॉ लेक्चर्स और अपने कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम रेडी रखने के लिए सब्सक्राइब टू गंगा एजुकेशन। कीप लर्निंग एंड आई कैच यू इन द नेक्स्ट वन। Thank you for watching this session. If you found this lecture useful, do like, share and subscribe to Ganga Education. Keep learning, keep growing and stay connected for more law lectures.